नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र के एम। नेपाल के समय के मुताबिक अभी रात का 10:43 हो रही है। भारतीय समय 15 मिनट पीछे है, ये हम जानते हैं। लेकिन मैं आज भारतीय मीडिया और नेपाल को लेके कुछ बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है ये बात बोलना चाहिए, और क्यों नहीं बोलना चाहिए ये भी सवाल है। हम भारत को प्यार करते हैं, भारत को अपना समझते हैं, इसमें कोई दुई मत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल के बारे में, नेपाल का कोई भी चीज़, कोई भी मामला पे हर जगह खराब तौर से, नेगेटिव तौर से प्रस्तुत कर दिया जाए। मैं भारतीय मीडिया को सम्मान करता हूँ। तकरीबन 10 साल मैंने भारतीय मीडिया में गुजारा हूँ, भारतीय मीडिया में काम किया हूँ। अभी भी मुझे भारतीय मीडिया से प्यार है, भारतीय मीडिया से संगत है, भारतीय मीडिया मेरा संलग्नता और क्रियाशीलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम पाकिस्तान और इंडिया जैसा अवस्था नेपाल और भारत को बना रहे हैं? क्या हम चाइना और भारत की जैसा जो संबंध है वो स्थिति हम नेपाल और भारत को बनाते जा रहे हैं? इस पे सोचना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा बड़े बड़े मीडिया, भारत के बड़े बड़े मीडिया जो करोड़ों अरबों का मीडिया है, वहाँ की सत्ता पलट करने की दम रखती है, सारे मीडिया से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ नेपाल को लेके या तो सीरियसली रिपोर्ट बनाइए, या तो बढ़िया स्टोरी कीजिए, या तो मत कीजिए कुछ। ये अच्छी बात नहीं है। नेपाल को लेके नेगेटिज्म फैलाना, जनता में गलत फैलाना, ये बिल्कुल गलत है। नेपाल और भारत दोनों देश के बीच में एक रिश्तेदारी संबंध है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इवेन जो भी लोग हो, कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन क्या उस संबंध को आपके हिसाब से, आपके मीडिया द्वारा, आपके ही द्वारा बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? ये भी देखना जरूरी है। हाँ, सरकारी तौर पे कुछ बातें चल रही है, सरकारी तौर पे कुछ मतभेद है, सरकारी तौर पे कुछ तल्कियाँ हैं। इसका मतलब क्या पूरा नेपाली को आप खराब बना देंगे? पूरा नेपाल को आप खराब बना देंगे? ये तो कभी नहीं हो सकती है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी मेरे लिए भी आदरणीय हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। चाहे जो भी मीडिया के, भारत के पत्रकार हो, बड़े बड़े पत्रकार हो, सारे पत्रकार, सारे सीनियर पत्रकार से मेरा एक अपना संबंध है। मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूँ और सब लोग मुझे भी जानते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों भारत के लिए, क्यों भारत और नेपाल का संबंध में इतना दरारें फैला रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। किसने आपको हक दिया कि नेपाल को लेके नेगेटिज्म फैलाए? किसने आपको हक दिया कि नेपाल को लेके सिर्फ अफवाहें को फैलाए? ये तो गलत बात है ना। हाँ ठीक है, आप पाकिस्तान और इंडिया को लेके जो भी चीज़ करें, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी देश है, आपकी अपने हैं, आप लोग कुछ भी कीजिए। लेकिन नेपाल और भारत को लेके आप नेगेटिज्म फैलाएंगे, ये सख्त मानने वाली बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे आज तक की संपादक हो, चाहे एबीपी न्यूज़ के संपादक हो, चाहे जी न्यूज़ के संपादक हो, चाहे न्यूज़ 18 इंडिया के संपादक, चाहे रिपब्लिक भारत के संपादक हो, चाहे रिपब्लिक टीवी के संपादक हो, चाहे इंडिया टीवी के संपादक हो, जितने भी टीवी चैनल हैं, तकरीबन सारे चैनल में, सारे चैनल का असाइनमेंट में मेरा कोई ना कोई जान पहचान का तो अवश्य है। जितने भी भारतीय टेलीविज़न चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल जो नेशनल चैनल हैं, मैं रीजनल की बात नहीं करता हूँ, नेशनल चैनल पे सारे लोगों में, सारे चैनल के अंदर मेरा कोई ना कोई जान पहचान वाले दोस्त तो अवश्य है। मैं वो दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस बात को ज़रा सीरियसली लीजिए। नेपाल और भारत का द्वंद्व एक छोटा सा, मामूली सा कूटनैतिक द्वंद्व है।
इसको उस स्तर पे न मत ले जाना चाहिए कि पता नहीं ये भारत और पाकिस्तान वाला मामला है। और आपकी क्रेडिबिलिटी दिख रही है सर, आप लोग इस तरह से जब गलत अफवाहें खबर चलाते हैं, मैं आज के खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 1-1.5 महीना से आप लोग जो खबर चला रहे हैं उस सारे खबर को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। किसने हक दिया आपको नेपाल के बारे में नेगेटिव खबर चलाने का? नहीं चला सकते हैं आप। दो देश के बीच में द्वंद्व फैलाने वाले काम आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आप स्वतंत्र मीडिया हैं, लेकिन आप अपने देश के लिए स्वतंत्र है सर, विश्व के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपका स्वतंत्रता नेपाल के लिए नहीं है, आपका स्वतंत्रता औरों देश के लिए नहीं है। इस बात को आपको मानना चाहिए। आपके कानून, आपके चैनल जो लाइसेंस लिए हैं, वो लाइसेंस आपको अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, दुनिया के लिए नहीं दिया गया है। आप कोई भी प्रसारण यदि दूसरा देश में करते हैं तो उस देश के नियम के तहत आपको करना होगा। मीडिया मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है मीडिया, लेकिन सर प्लीज़ आज मैं रिक्वेस्ट करने के लिए ही आया हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जानते हैं नेपाल और भारत का संबंध, नेपाल में एक बार बारात के रूप में आ जाना नेपाल और भारत का विज्ञता होना नहीं है। नेपाल के पोखरा शहर घूम के चला जाना नेपाल और भारत का विज्ञता होना नहीं है। एक दिन पशुपतिनाथ में पूजा करके वापस चले जाना नेपाल का विज्ञता होना नहीं है। क्या जानते हैं आप नेपाल के बारे में, आपके इंडिया के बारे में, आपके भारत के बारे में 6 महीना तक बोलने का हैसियत रखता हूं, या कोई भी नेपाली को जानकारी है बात। लेकिन आप भारतीय, मुझे नेपाली के बारे में कुछ बता दीजिए, नेपाल के कुछ अंदरूनी मामला के बारे में कुछ बता दीजिए। नहीं है इन्फॉर्मेशन, आप लोग हवा में उड़ रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। हाँ, फैक्ट समाचार बनाया जाए। क्या आपने अपना सरकार को देखते हैं? आपका सरकार का कितना कमजोरी है, आपके कूटनीतिक का कितना कमजोरी है, आपका कूटनीतिक किस तरह से नेपाल में फेल होते जा रहे हैं दिनानुदिन, क्या उसको आप कभी देखते हैं? सिर्फ चीनी 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 बता देने से क्या मामला खत्म हो जाती है? नहीं होती है ना। कैसे खत्म होगी? चीनी अलग मामला है और बाकी रिलेशन अलग मामला है। सर मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके भारतीय को, आप सारे दर्शक को, खास करके भारतीय मित्रों को, कि आपके एम्बेसडर कुछ ऐसा समय था कि नेपाल के कैबिनेट में बैठा करते थे और आपके एम्बेसडर के हिसाब से नेपाल में डिसाइड होती थी। ये भी रुतबा था सर। लेकिन आप अपने आप को निहालिए कि क्यों दिनानुदिन आप कमजोर हो गए, क्यों भारत कमजोर हो गया? कहीं ना कहीं तो मामला तो है, आपका चश्मा चेंज करने की जरूरी तो है। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे आप भारतीय इस बात पे गर्व करते हैं कि हम नए भारत हैं, उसी तरीका से हम नेपाली भी गर्व करते हैं कि हम नए नेपाल रहे। हाँ, हमारे नेपाल में बहुत सारा अंदरूनी मामला है, यहाँ पहाड़ी, मधेसी वगैरह वगैरह, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बहुत सारे मामला है। लेकिन मेरे देश का अंदर का जो सवाल होगा तो मैं उस मामला पे, किसी मामला पे विरोधी हूँ, किसी मामला पे समर्थित हूँ, किसी मामला पे अपना राय रखता हूँ। लेकिन जब दूसरा देश का सवाल आएगा, जब मेरा देश के बाहर का बात आएगा, तब मेरा सरकार, मेरा राज्य, मेरा देश जो भी बात आधिकारिक करेगी मैं उस पे रहूंगा, क्योंकि मैं नेपाल का नागरिक हूं। भारतीय मीडिया तो एक उदाहरणीय मीडिया हुआ करता था सर। भारतीय मीडिया दुनिया के लिए एक आईना हुआ करता था। आप लोग क्या बना रहे हैं मीडिया को? कहां जा रही है आपका मीडिया? कल तक आप सांप सपेरा वाला न्यूज चलाते थे, हम लोग आराम से देखते थे, बीच में बड़ा साफ सुथरी चैनल के रूप में आया, लेकिन आज फिर वहीं चले गए आप टीआरपी के नाम पे। टीआरपी के नाम पे इतना नीचे गिर जाना कि कुछ भी दिखा देना। रखिए ना, 10 रिपोर्टर रखिए नेपाल में, 10 शहर में, पता करके भेजवाइए, यहाँ से रिपोर्टिंग करवाइए। दिल्ली में बैठ के आप नेपाल का रिपोर्टिंग करेंगे? कितना आपको ज्ञान हो गया है? ये तो नहीं हो सकता है ना कभी। इसलिए या तो आप नेपाल में आके खुद रिपोर्टिंग कीजिए, या तो नेपाल में रिपोर्टर रखिए जगह जगह पे।
तब जाके उसके अंदरूनी बात को उस रिपोर्टर के हिसाब से रिपोर्टिंग करवाइए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठ गए और रुआफगिरी झाड़ने लगे, नेपाल के बारे में रिपोर्टिंग करने लगे। ये गलत पत्रकारिता है। इसलिए और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि नेपाल और भारत का संबंध पाकिस्तान और भारत का जैसा नहीं है। नेपाल और भारत का संबंध पब्लिक टू पब्लिक अपना संबंध है, सांस्कृतिक टू सांस्कृतिक अपना संबंध है, धार्मिक टू धार्मिक अपना संबंध है, और सरकार टू सरकार अपना संबंध है। लेकिन सब चीज को आप ले लपेट के चाइना के अंदर जोड़ देना, चाइना से लेके चल, हाँ सही है, हमारे देश में पिछले समय चाइनीज राजदूत का सक्रियता ज्यादा है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। चीनिया कूटनीतिज्ञ का सक्रियता ज्यादा है, इसमें भी कोई दुई राय नहीं है। EU कूटनीतिज्ञ का सक्रियता ज्यादा है, इसमें भी दुई राय नहीं है। लेकिन इसमें भी दुई राय नहीं है कि आपके भारतीय कूटनीतिज्ञ पूर्ण रूप से कमजोर हो गए हैं, पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं। ये भी तो सच है। तो आप अपने कूटनीतिज्ञ को क्यों नहीं प्रश्न उठा रहे हैं? आपके विदेश नीति पे प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपका विदेश नीति में क्या कमजोरी हो गई? क्यों नेपाल और भारत का संबंध खत्म हो गया? इतना पास वाला देश, जो भारत का इच्छा को भी नेपाल में ऑर्डर माना जाता था, वो ऑर्डर आज चैलेंज में क्यों परिणत हो गई? क्यों आज नेपाल आंख दिखा रहे हैं आपको? अपने आप को भी तो झांक के देखिए कि सिर्फ चीन 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 चीन, चाइना 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 करते करते मामला खत्म। ये तो यही हुआ ना कि दूसरा के घर में आग लगी हो तो उसको देखो, और अपना घर में जल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। बस यही है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खास करके भारतीय सारे पत्रकार को, मैं किसी मीडिया पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, किसी एक मीडिया पे व किसी एक पत्रकार पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, समग्र में बोल रहा हूँ कि बहुत गलती कर रहे हैं। मैं तकरीबन 2-2.5 महीना से चुप बैठा था मीडिया को लेके। मैं नहीं चाहता हूं कि जहां मैं काम करता हूं वहीं का मैं आलोचना करूं, लेकिन आज हद से ज्यादा हो गया। मुझे लगा कि बोलना ही चाहिए, मुझे लगा कि मुझे ही बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं और नहीं बोले भी हैं। इसलिए नेपाल और भारत का संबंध एक अपने स्तर पर संबंध है। नेपाल और भारत का संबंध चाइना और भारत वाला संबंध नहीं है। नेपाल और भारत का संबंध पाकिस्तान और भारत वाला संबंध नहीं है। नेपाल और भारत का संबंध मैं तभी ही बताया कि कई सारे स्तर पर संबंध है। पब्लिक टू पब्लिक संबंध है, धार्मिक टू धार्मिक संबंध है, सांस्कृतिक टू सांस्कृतिक संबंध है, और सरकार टू सरकार संबंध है, कूटनीतिक टू कूटनीतिक संबंध है। हर किस्म का संबंध है। एक किस्म का संबंध में थोड़ा सा भी तलकी आ गया है, ये सही बात है। लेकिन वो तलकी, मैं नेपाल के नागरिक होने की वजह से मैं अपना देश पे प्रश्न नहीं उठाऊंगा, वो मेरा कर्तव्य नहीं है। मुझे आपके देश पे प्रश्न उठाना है कि आपका देश में क्या कमजोरी हो गई, आपकी डिप्लोमेसी में क्या कमजोरी हो गई, आपके एम्बेसडर क्या गलती किया, आपके और सारे डिप्लोमेसी जो यहाँ काठमांडू में रहते हैं वो क्या गलती किया, ये भी प्रश्न है। सर, आपके जो भी डिप्लोमेसी हो, नेपाल में जो भी डिप्लोमेट हो, वो लोग डिप्लोमेसी करने के लिए नहीं आते हैं, वो सारे मज़े करने के लिए आते हैं, मस्ती करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि नेपाल में कोई काम ही नहीं मिलता उनको। एक बार वो इच्छा जाहिर कर दिया और उनका काम हो गया। ये वाला मामला था, और यही चश्मा से जो देखा गया, जो कल तक का नेपाल का चश्मा है, उसी चश्मा से जो देखा गया, उसी का परिणाम है ये आज का परिणाम। हम नहीं चाहते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध खराब हो। नेपाली, कोई भी नेपाली नहीं चाहते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध खराब हो। सब लोग चाहते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध अच्छा हो, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि भारत का ऑर्डर नेपाल के ऊपर ना हो। एकदम सत्य है। हाँ, कल यदि 2 लाइन होगी, चाइना वाला लाइन अलग होगा और भारत वाला लाइन अलग होगा, तो जाहिर सी बात है नेपाल भारत वाला ही लाइन पे जाएंगे, इसमें कोई दुविधा मत नहीं है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री, क्या नेपाल के प्रधानमंत्री से बात नहीं करना चाहिए? आपके विदेश मंत्री, क्या नेपाल के विदेश मंत्री से बात नहीं करना चाहिए? आप खुद कहते हैं कि नेपाल और भारत इतना करीबी संबंध है, तो जब करीबी संबंध है तो आराम से बात करना चाहिए। उसमें कटसी क्या मतलब है? आराम से बात करते ना, ओली साहब
बात करिए, क्या अंदरूनी मामला है। गेवाली साहब, बात किया जाए, क्या अंदरूनी मामला है, क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तैयार थे बात करने के लिए, आपके प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। वास्तविकता तो यही है ना। हमारे प्रधानमंत्री ने नक्शा वाला बिल को 3 दिन तक रोक के रखा आपके लिए, ताकि आप लोग कुछ बात करें और इसमें कुछ सुलझ जाए और इसको रोक दिया जाए। लेकिन आपने आंख दिखाया लेकिन बात नहीं करा। क्या इसको नहीं बोलना चाहिए? इस बात को बाहर नहीं आना चाहिए? आपके एम्बेसडर ने ऑर्डर दिया हमारे नेपाल को प्रधानमंत्री को, यह आपका क्या गलती नहीं था? डिप्लोमेटिक सिस्टम अलग होता है, एक चरण होती है। तंग आ गए नेपाली, कितने ऑर्डर करेंगे आप लोग? जब आप कहते हैं, और एक बात, किसने कह दिया कि आप बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई हैं? कहाँ, क्या लॉजिक क्या है इसका? भारत बड़े भाई है और नेपाल छोटे भाई है, इसका लॉजिक क्या है? किसने कह दिया? क्या इसका प्रमाण है? 1947 में आप स्वतंत्र हुए हैं और हमारा नेपाल कब का है वो देख लीजिए आप। तो मैं बड़ा हुआ या आप बड़े हुए? यानी कि नेपाल बड़ा हुआ या आप बड़े हुए? बताइए। और यदि भाई है, मैं मानता हूं भाई है, ठीक है, यदि भाई है, क्या भाई का बेटा बेटी से शादी होता है क्या? क्या भाई के परिवार में कभी शादी होता है क्या एक दूसरे को? नहीं होता है ना, किसी दूसरे परिवार में शादी होती है। यदि भारत हमारा बड़ा भाई है तो भारत से हम शादी क्यों करते हैं? बड़ा भाई का बेटा बेटी से शादी करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। इसलिए भारत और नेपाल कोई बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। भारत और नेपाल एक रिश्तेदारी वाला देश है, ये स्वीकारने चाहिए। और सुधीर चौधरी साहब, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं भारत के, लेकिन इस तरह से आप स्टोरी बनाना, इस तरह से मजाक वाला स्टोरी बना देना, ये तो हद नहीं हो गई। एक बार तो आपने ये भी डीएनए में चला दिया कि नेपाल के पास इतना सेना है और भारत के साथ इतना सेना है। कौन दिखा रहा है आपको सेना? कौन कह रहा है आपसे युद्ध करने के लिए? कोई तो युद्ध नहीं करने का रहा है। तो इसलिए सर, इस पे जरा ध्यान दीजिए। और मैं एक बात आज बोल ही देना चाहता हूं, जो भी जब नेपाल और भारत के संबंध के बारे में बात हो रही हो तो वहां आप धार्मिक, सांस्कृतिक, रोटी बेटी बोला रटान रटाने रहते हैं। अरे कितने दिन तक ये रटान लगा के दोनों देश के बीच में मजे लेते रहेंगे? रटान चेंज हो गया, अब जनरेशन चेंज हो गई। पहले वाला जनरेशन कुछ और था और अभी का जनरेशन कुछ और है। पहले वाला नेपाली का जनरेशन कुछ और था और अभी का जनरेशन कुछ और है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में कोई द्वंद्व हो। हम यही चाहते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में बढ़िया संबंध बन के रहे। लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि भारत को भी हम सम्मान करते हैं और नेपाली को भी सम्मान करें। मुझे जो भी हालात में हम हैं, हम अपने आप में खुश हैं। हाँ ठीक है, मैं तभी भी बताया कि हमारे अंदरूनी मामला बहुत सारे हैं जिस पे हम प्रतिपक्ष होंगे, जिस पे मैं राय विपक्ष में रखता हूँगा। लेकिन जब दो देश का सवाल होगा, दूसरा देश का सवाल का बात होगा, तो वहाँ पे मैं नेपाल के साथ रहूँगा, क्योंकि मैं नेपाल का नागरिक हूँ। आपको किसने कह दिया कि नेपाल के मधेसी समुदाय भारतीय मूल के हैं? कहाँ पे ये ऐतिहासिक है? जबरदस्ती आप बनाएंगे भारतीय? सर, भले ही आप एसी कमरा में बैठ के, बड़े बड़े कमरा पे बैठ के जो भी बात कर रहे हो, लेकिन हम वो भी भारतीय को देखते हैं जो हमारे यहाँ चना चटपटी वाला बेचने वाला काम करते हैं, हमारे यहाँ शीशी बोतल खरीदने का काम करते हैं। हम उससे भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको हम घृणा करते हैं, प्यार करते हैं उसको। लेकिन आप इस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं, आप इस तरह से बातें करते हैं कि मानो आप यदि हेल्प नहीं करेंगे तो नेपाल भीख मांगते मांगते खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं, नेपाल में कोई भी ऐसा नेपाली नहीं है जो भीख मांग के खाए। नेपाल में ऐसा कोई भी नागरिक नहीं है जो खाने के लिए मर जाए, नहीं है। लेकिन ऐसा इतना गरीब नहीं है नेपाल सर। नेपाली शौकीन देश है। नेपाल का नेपाली शौकीन है, अपने आप में एक स्टाइलिश देश है। आप जाके जीडीपी निकाल के देख लीजिए, आप जाके हर चीज़ निकाल के देख लीजिए, सारा रिकॉर्ड जाके निकाल के देख लीजिए। भारत के तुलना में
कितने % ज़्यादा लोग खुश रहते हैं नेपाल में, वो भी जाकर निकाल देख लीजिए। इसलिए, लेकिन ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका भारत को नीचे दिखाना। मैं भारत को सम्मान करता हूँ और हम लोग भारत के साथ जो रिश्तेदारी है उस चीज़ को हम सम्मान करते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप जिस तरह आप चाइना इंडिया या इंडिया पाकिस्तान को देखते हैं उस नज़र से आप भारत को नहीं देख सकते हैं। आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं आप उस तरह से आप नेपाल को नहीं देख सकते हैं। आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं, आपका न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट, उसका भाषा का स्तर को देखते हैं, किस तरह से आप भाषा यूज कर रहे हैं। अरे आप में यहाँ एडिटर नहीं होता है क्या? कोई स्क्रिप्ट को देखते नहीं है क्या? आप लोग क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्क्रिप्ट कोई भी वॉइस ओवर करने से पहले एक बार देख तो लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान इंडिया है? क्या ये चाइना इंडिया है? अरे नेपाल इंडिया का सवाल है। आपके अपने भाई के बीच में कोई द्वंद्व फैल जाए, इसका मतलब क्या वो भाई को गोली मार देंगे आप, या उस भाई को ख़त्म कर देंगे आप? नहीं करेंगे ना। तो बस यही है, नेपाल और भारत का सदियों से संबंध रहा है और आने वाला दिन में भी रहेगी। कोई डिप्लोमेसी आके बिगाड़ दे, कोई राजदूत आके बिगाड़ दे, वो अलग विषय है। वो तो डिप्लोमेसी अपना नौकरी करने आते हैं, नौकरी करते हैं, जाते हैं, 3 साल के लिए आते हैं। लेकिन मैं सर सच में बोल रहा हूँ कि आपके डिप्लोमेसी की वजह से आज ये हालात है। आज नेपाल में जो भी नेपाली भारतीय प्रेम दर्शाते हैं, जिनको भारतीयता के साथ प्रेम है, उसको भी आज शर्म आ रही है कि किस टाइप का आपका डिप्लोमेसी है, किस टाइप से चापलूसीवाज के चक्कर में आप लोग पड़ गए हैं। इसको ख्याल कीजिए। आप अपने सरकार के ऊपर प्रश्न कीजिए, आप अपने विदेश मंत्री के ऊपर प्रश्न कीजिए, आप अपने राजदूत के ऊपर प्रश्न कीजिए, तब जाके नेपाल के ओली के ऊपर प्रश्न कीजिए। मैं ओली का भक्त नहीं हूँ, मैं ओली का हर बात का विरोध करता हूँ, लेकिन क्योंकि वो मेरा देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं प्रधानमंत्री पद को सम्मान करता हूँ। ये भी सच है, क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, खास करके भारतीय मीडिया से आग्रह करना चाहूँगा, जिस मीडिया में मैं 10 साल काम किया हूँ, भारतीय मीडिया को मैं रग रग जानता हूँ। हर असाइनमेंट में मेरा कोई ना कोई दोस्त है, हर स्टूडियो में कोई ना कोई मेरा दोस्त है, हर न्यूज रूम में कोई ना कोई मेरा दोस्त है। वो भारतीय मीडिया इस तरह से स्टोरी करना ये सच में ही गलत है, क्योंकि ये चुभता है। हम नहीं चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में उस टाइप का द्वंद्व हो जिस टाइप का द्वंद्व चाइना और इंडिया के बीच है, उस टाइप का द्वंद्व हो जिस टाइप का द्वंद्व पाकिस्तान और इंडिया का द्वंद्व है। अरे मोदी जी के पास तो एक अच्छा सा सुनहरा मौका है ना सर, क्यों नहीं है? बांग्लादेश के साथ आप लोगों ने इतना अच्छा संबंध कायम कर लिया सीमा को लेके। लिपुलेख कालापानी लिपियादुरा वाला मामला इतना लंबा समय से अड़का हुआ मामला है, आज से नहीं है। मोदी जी को खुद आगे चलना चाहिए ना, उस मामला को खुद सफा कर देना चाहिए ना। अरे एक बार बात तो कर ले मोदी जी ओली जी से, तुरंत बात खत्म हो जाएगी। आप में घमंड है तो क्या ओली साहब में घमंड नहीं हो सकती है? आपके राजदूत में घमंड है तो नेपाल के और भी कूटनीतिज्ञ में घमंड नहीं हो सकती है? सही, जाहिर सी बात है, होगी, क्यों नहीं होगी? इसलिए प्लीज अभी भी मैं कहूँगा कि देश के बीच में जो भी बातें हो रही हो, आप लोग इतना भक्ति में क्यों जुलूम हो जा रहे हैं? अरे अपना आंतरिक मामला में बीजेपी कांग्रेस वाला मामला पे, कम्युनिस्ट वाला मामला पे, समाजवादी वाला पार्टी वाला मामला पे, तृणमूल कांग्रेस वाला मामला पे, या जो भी आपका अंदरूनी मामला है उसमें आप होइए ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष, हमें कोई लेना नहीं है। लेकिन जब विदेश का आप स्टोरी करने लगते हैं तो उसमें जरा सा ख्याल कीजिए कि कहीं ये रिपोर्ट से नेपाल में नफरत तो नहीं फैल जाएगी। सर, नेपाल और भारत का सरकार के बीच में जो भी द्वंद्व फैला हो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके मीडिया जो द्वंद्व फैलाया है वो बहुत सारे खराब बात है। इस बात को आपको सोचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बड़े बड़े सारे संपादक, बड़े बड़े सारे एडिटर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े सारे असाइनमेंट के हेड, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नेपाल को लेके यदि कुछ स्टोरी बनाते हैं, अरे पैसा वैसा नहीं है तो नेपाली 10 नेपाली फ्री में कर देंगे आपको यहाँ काम, लेकिन जो सच है वो दिखाइए, जो सच स्टोरी है वो बनाइए।
ऐसा नहीं कि हवा ताल में दिल्ली से बैठ के और मार दिए स्टोरी। इसलिए भारतीय मीडिया का जो विश्वसनीयता आप लोगों ने दिनानुदिन बिगाड़ रहे हैं, ये कल के दिन में आपके लिए ही घाटा है। नेपाल के लिए कोई घाटा नहीं है। नेपाल से नहीं आपको ऐड मिलने वाला है। नेपाल में नहीं आपका, मान लीजिए आपका चैनल बंद भी हो जाता है तो कोई असर भी पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपके देश के अंदर आपके चैनल को लोग खराब तो करने लगा ना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है सर, लोग रिएक्ट कर देते हैं तुरंत। मनीषा कोइराला के बारे में आप इस तरह से लिख दिए। हर ऐसे स्टोरी है जो मैं एक एक स्टोरी बात कर सकता हूँ। एक अपना रिपब्लिक भारत वाले हैं शर्मा जी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो स्टोरी चलाते हैं कि मान लीजिए इतने इंडिया के नक्शा में नेपाल को कर दिया जाए। अरे हिम्मत है उतना, नक्शा में कर लिया जाए क्या जो भी होता है क्या? एक छोटी सी बात अपना आप समाधान कर नहीं रहे हैं और नेपाल को लेकर इतना चिल्ला रहे हैं। इतना भक्ति, आप अंदरूनी मामला पे जो भी भक्ति कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नेपाल के मामला पे आपको कोई भी भक्ति के नाम पे नेगेटिज्म फैलाने का किसी ने भी अधिकार नहीं दिया। कौन सी पत्रकारिता में ऐसा लिखा हुआ है किसी दूसरा देश के बारे में नेगेटिज्म फैलाना? आपको क्या लगता है सब मूर्ख है नेपाल में रहने वाले लोग? नहीं है ना। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग खुश हैं, सारे लोग संपन्न हैं। भीख मांगने वाले नेपाली कोई नहीं है। इस बात को आप ध्यान में ले लीजिए। लेकिन इस तरह से नेगेटिव मत फैलाइए। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खास करके वैदेशिक, खास करके भारतीय कूटनीतिक नियोग को। मुझे पता है मैं जो अभी बोल रहा हूँ इस बात को किसी ने कॉपी करके भेज ही देगा, किसी ने लिंक भेज ही देगा, तो मैं उसमें बोल ही देता हूँ कि सर, भारतीय कूटनीतिक की वजह से नेपाल और भारत का संबंध खराब हुआ है। भारतीय घमंड, भारतीय अहमता, भारतीय कूटनीतिज्ञ का रुआफगिरी की वजह से ये हालात हुआ है। सच यही है। कोई भी भारतीय कूटनीतिक, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे आते हैं जो नेपाल में रुआफगिरी करना चाहते हैं। पैरवी लगा के नेपाल आते हैं क्योंकि उन्हें कमाना होता है। पैरवी लगा के नेपाल आते हैं कि उन्हें यहाँ मौज मस्ती करना होता है। रियल यही है, वास्तविकता यही है। हमें पता है सर, हम लोग, हमारे पास कई सारे स्कैंडल है, कई सारे सीडी कांड है, कई सारे पेनड्राइव कांड है, हर कांड है। लेकिन हम लोग भारत को प्रेम करते हैं, नेपाली भारत को प्रेम करते हैं, नेपाली भारत को एक उच्च स्तर में देखता है, इसलिए किसी भी कूटनीतिज्ञ पे प्रश्न नहीं उठाता है। वास्तविकता ये है। ऐसा नहीं है कोई एम्बेसडर को लोग सम्मान कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी या डायरेक्टरी लेवल के लोगों को सम्मान कर रहा है। रियल ये है कि आप लोग भारत से हैं, इसलिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि भारतीय को सम्मानित नज़र से देखना नेपाल का एक दिल में ही है। लेकिन उस सम्मानित नज़र को आपने गलत तरीका से उपयोग करना, वो आपके लिए गलती है। वास्तविकता ये है सर। इसलिए खास करके भारतीय कूटनीतिज्ञ, मैं अभी भी कहूँगा कि आप लोग वो चाकरीबाजी वाला ग्रुप से अलग होइए। आप लोग स्वयं अपना विवेक यूज़ कीजिए और जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला हैसियत वाले लोग हैं, उनका सलाह और परामर्श लीजिए। अरे जो भी आपके पास चाकरी करते हैं ना, वो सच नहीं बोल रहे हैं। दरअसल वो नहीं भारत को प्यार करते हैं और नेपाल को प्यार करते हैं। उनको पैसा से मतलब है और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, और पैसा लेते हैं। वास्तविकता यही है। वो कोई राष्ट्रभक्ति नहीं कर रहा है, वो आपके देश के लिए भी गद्दार है, नेपाल के देश के लिए भी गद्दार है। जो गद्दार नहीं होगा वो इस तरह से चक्रीवाज करेगा ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत से भी प्रेम है और नेपाल से भी प्रेम है। वो चाहते हैं भारत और नेपाल का संबंध अच्छा रहे, इसलिए वो कटु सत्य बोलते हैं। आज कहाँ गया नेपाल और भारत नामधारी इतना बड़ा संस्था सब जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त में मुंह उठा के जो चले जाते हैं वहाँ भीड़ भड़क्का, वो भीड़ भड़क्का आज कहाँ गया?
स्कॉलरशिप के नाम पे इतना लंबा जो भीड़ लगा रहता है, वो भीड़ आज कहाँ गया? एम्बुलेंस लेने वाले इतना लंबा जो भीड़ रहते हैं, वो भीड़ आज कहाँ गया? बसेज लेने वाले इतना बड़ा जो लाइन भीड़ लगी रहती है, वो भीड़ आज कहाँ गई? आप जो प्रोजेक्ट बांटते रहते हैं दिनानुदिन, स्कूल, बिल्डिंग, रोड, पुल, वो लेने वाले भीड़ कहाँ गई? क्या आपसे चूक नहीं हुई है? आप जो लोगों को पहचानना चाहिए, पहचानने में आपको कमजोरी नहीं हुई है? और इस बात को कोई उठा दे तो भारतीय विरोधी हो गया, ऐसा तो नहीं है ना सर। हम लोग भारतीय विरोधी नहीं हैं। हम लोग नेपाल और भारत दोनों का संबंध अच्छा हो, ये चाहने वाले लोग हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ खपा होके चाइना के साथ बड़ा अच्छा डील हो जाए, ये भी हम नहीं चाहते हैं। देखे नहीं, गया ना लोग भारत की चाइना एम्बेसी के आगे नारा जुलूस तो किया, नेपाल के पास कुछ तो है। सर मैं वहां का रहने वाला हूं जहां 2-3 किलोमीटर आसपास में बॉर्डर है, और हम लोग बाल्यकाल गुजारे हैं उस एरिया से। हम लोग छोटा सा भी फिल्म देखने के लिए भारत बिहार या उस पार जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारतीय विज्ञ हो गया। लेकिन खास करके मीडिया में, भारतीय मीडिया में इस टाइप के लोग आते हैं जो एक दिन पूजा पाठ करने के लिए पशुपतिनाथ में आया हो और नेपाल के विज्ञ हो जाते हैं। बड़े बड़े वहाँ पूर्व अफसर लोग हैं जो नेपाल के विज्ञ अपना आप को कहलाते हैं। अब कुछ पता नहीं है उनको, खाली रोटी बेटी मंदिर मस्जिद कर दिया, बस खत्म। अरे तथ्य बात करो ना, तथ्य बात। वास्तविकता ये है कि नेपाल के नए जनरेशन भारतीय हैकमवाद को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि नेपाल के नए जनरेशन अब पुराने जनरेशन टाइप का नहीं चाहते हैं। ये सच बात है ना कि भारतीय कांग्रेस पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी का एक अपना संबंध था, इसलिए नेपाल में कोई भी चीज जायज होती थी भारत के लिए, या भारतीय कोई भी मान्यता नेपाल के लिए जायज होती थी, क्योंकि नेपाली कांग्रेस और भारतीय कांग्रेस का सरकार था। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जब विचार नहीं मिलेगी, वैचारिक बातें नहीं मिलेगी, तो कहां से बाकी चीज मिलेगी? वास्तविकता ये है ना। अरे विदेश नीति विदेश नीति छोड़िए, वास्तविकता ये है यहां द्वंद्व का मूल जड़ है। लेकिन इस बात को आप स्वीकारेंगे नहीं। आप तो चाहेंगे भारत ने कह दिया तो कह दिया। जहां तक कि मैं अभी आज खोल दे रहा हूं, वो जो नक्शा वाला बिल है ना, वो नक्शे वाला बिल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 3 दिन तक रोक के रखा था, ताकि भारतीय पक्ष से कुछ पहल हो, कुछ बात किया जाए और उसको समाधान का मौका निकाला जाए। लेकिन यहाँ के कूटनीतिज्ञ वाले वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन दे दिया कि नेपाल का प्रधानमंत्री तो बात ही नहीं करना चाहते हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ के बारे में बता दिया कि वहाँ के प्रधानमंत्री बात करना नहीं चाहते हैं। तो बताइए किसने फैला दिया द्वंद्व? इसलिए किसी भी स्टाफ के ऊपर, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ नौकरी करने के लिए आते हैं। उन्हें सिर्फ अपना नौकरी से मतलब है, अपना काम से मतलब है, अपना असाइनमेंट से मतलब है। उन्हें बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। चिंता जब तक पॉलिटिक्स के लेवल पे नहीं होगी, जब तक पॉलिटिक्स के लेवल पे बैठ के सहमति नहीं होगी, तब तक कभी भी ये अंत नहीं हो सकती है। भले ही थामथुम लिपस्टिक पाउडर लगाने वाला काम हो, लेकिन वो कभी नेचुरलिटी नहीं हो सकती है। नेचुरलिटी लगाने वाला, नेचुरलिटी होने वाला काम उसी समय होगा जब दोनों देश के पॉलिटिशियन बैठ के बात करेंगे, दोनों देश के पॉलिटिक्स वाले शक्ति बैठ के बात करेंगे। और आज का आवश्यकता यही है। तो आप भारतीय मीडिया का ये दायित्व है कि नेपाल और भारत का संबंध अच्छा कैसे हो, इस पे ख्याल करें। ये सिर्फ भारतीय का नहीं है, नेपाली का भी है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ना, आज 18 साल से नेपाल में पत्रकारिता कर रहा हूँ, 10 साल से भारतीय मीडिया के साथ भी संलग्नता है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज कलम उठाया और बोली परसों पत्रकार बन गया। 18 साल कोई मामूली नहीं होती सर। 18 साल मैंने अध्ययन किया है इस मामला को,
और 15 साल से तो एम्बेसी को बड़ा अच्छा से जानता हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर विदेश मंत्रालय तक, जो आपके विदेश मंत्रालय है, भारतीय विदेश मंत्रालय, इसलिए मैं ये बात आज कह रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा खास करके भारतीय मीडिया को कि प्लीज़ नेपाल और भारत को भारत और पाकिस्तान नहीं बनाइए। नेपाल और भारत को भारत और चाइना नहीं बनाइए। नेपाल और भारत को नेपाल और भारत ही रहने दीजिए। वास्तविकता यही है। आपको अच्छे खबर दिखाने का आदत नहीं है तो आप बुरे खबर भी नहीं दिखाइए। क्यों दिखाएंगे? आपने हमारा प्रधानमंत्री के बारे में अंदरगल प्रचार करते हुए स्टोरी चला दिया। किसने हक दिया? क्या पत्रकारिता का मर्म यही है? क्या ऑथेंटिक, क्या प्रमाण है आपके पास? हाँ, ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे वर्तमान सत्ताधारी दल कम्युनिस्ट पार्टी का निकटतम दल है। कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों के बीच एक आपसी समझदारी है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि किसी डिप्लोमेट, किसी महिला को लेके चरित्र पे बात उठा दे, किसी प्रधानमंत्री के साथ जोड़ दे। ये तो नहीं हो सकता है ना। किसने दिखाया आपको वो सीढ़ी? किसने दिया आपको वो एमएमएस? मजाक बना देंगे हर चीज में, स्टोरी में। पत्रकारिता का यही मर्म है क्या? आपके यहाँ प्रेस काउंसिल वगैरह नहीं है क्या? आपके यहाँ कोई कानून नहीं है क्या? आप इतने छाड़ा है क्या? आप इतने मतलब उदंग है क्या? अरे पाकिस्तान के नाम पे आप कुछ भी करते हैं तो आपको लोग माफ कर देते हैं, लेकिन नेपाल के नाम पे जो मन लगे वो कर दें, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए खास करके सारे न्यूज चैनल का असाइनमेंट पे रहने वाले लोग, अरे अफवाह वाला खबर मत चलाओ यार। कुछ आइडिया नहीं है तो कम से कम नेपाल के 10 लोगों से फोन करके पूछ लो, कुछ बातें ले लो, तब जाके चलाओ। वहीं से काठमांडू चलाने लगते हो, वहीं से पूरा नेपाल चलाने लगते हो। ठीक है, नेपाल छोटा सा मुल्क है, लेकिन अलग देश है। ऐसा नहीं कि आपका देश है कोई राज्य है, अलग देश है। अलग देश, यूएनओ का देश समझते हैं ना, अलग देश। हाँ, तो बस वही अलग देश। तो इसलिए आज मेरे देश के ऊपर, मेरे देश के सिस्टम के ऊपर जो आप लोगों ने प्रश्न उठाया, जो खास कर तकरीबन 1.5-2 महीना से आपने जो नेगेटिव खबर चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आप पे नाराज़गी व्यक्त कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। जो रियल है मैं वो बोल रहा हूँ, वास्तविकता यही है। तो ये बात रखने के लिए मैं आज लाइव में आया था, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे और मुझे कोई गलत नहीं लेंगे, क्योंकि मैं वास्तविक बात बोल रहा हूँ। मुझे चापलूसी उपलूसी करना नहीं आता है। जी भाई साहब, अभी रात है, दिन को भी रात बोल दे तो रात बोल दो, ऐसा वाला स्थिति का नहीं हूँ मैं। इसलिए पत्रकारिता करता हूँ क्योंकि जो सच है वो सच बोला जाए, जो गलत है वो गलत बोला जाए। सुधीर चौधरी जी, रजत शर्मा जी, दीपक चौरसिया जी, चाहे जो भी बड़े पत्रकार हों, सारे लोग जरा इस पे सीरियस होइए कि नेपाल और भारत को एक अच्छा संबंध कैसे हो, इस पे विचार करें। और आप अपना सरकार पे भी प्रश्न उठाइए कि आपका सरकार का डिप्लोमेसी क्यों कमजोर हो गई, आपका सरकार का डिप्लोमेसी में ये अवस्था क्यों आ गई। ऐसा नहीं कि खाली नेपाल की तरफ से गलतियां हुई है, हाँ नेपाल की तरफ से भी हुआ होगा कुछ। हम ये नहीं कहते कि हमारा एकदम पूरा साफ सुथरी सरकार है, हमारी भी सरकार वैसे ही है, लेकिन इससे ज़्यादा आपके सरकार का गलती है, आपके राज्य का गलती है, आपके विदेश मंत्रालय की गलती है, आपका दूतावास का गलती है, आपके दूतावास में रहने वाले लोगों का गलती है। इस चीज़ को भी तो दिखाइए, या नहीं दिखाते तो चुप हो जाइए। क्या जोड़ी है नेगेटिव खबर चलाने का। तो ये सारा बात रखते हुए मुझे लगता है मुझे यहीं विश्राम देना चाहिए, और मैं अपना बात को यही विश्राम देना चाहूँगा। किसी को पर्सनली कुछ टिच करना, किसी को पर्सनली कुछ
कहना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं समग्र में बोला हूँ ताकि सभी इस बात को समझ पाए। मेरा बहुत सारे दोस्त भारत में भारतीय पत्रकारिता में हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भारतीय डिप्लोमेसी में हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भारतीय ब्यूरोक्रेट्स में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, मैं समग्र पे बात किया हूँ। इसलिए मुझे लगता है कोई इस बात को नेगेटिव नहीं लेंगे। इतना कहते हुए मैं वीरेंद्र KM विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।